दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है हम नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन के हम 3 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज नाउन का चौथा और अंतिम पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नाउन के कुछ और नियम हैं, कुछ और IMP बातें हैं जो आपको बताना है। वो बातें और देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहला जो मैंने रूल लिख रखा है वो पहले ही मैंने लिख रखा है यहाँ पर दोस्तों, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। जी हाँ दोस्तों, नाउन का एक नियम है, यदि नाउन आए उसके बाद कोई प्रपोजिशन आए और फिर नाउन आए तो प्रपोजिशन को के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी नाउन आता है, नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है और उसके बाद फिर से नाउन आता है, तो दोस्तों दोनों तरफ नाउन का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। और दोस्तों इसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं इसके उदाहरण। डेज बाय डेज। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डेज बाय डेज लिखा हुआ है जो पूरी तरीके से गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्यों गलत है? क्योंकि नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ सिंगुलर नाउन आना चाहिए और यहाँ पर दोनों तरफ प्लूरल कर दी गई है, तो ये नियम गलत है दोस्तों। जो लिखा हुआ है वो गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों, डे बाय डे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं हम, ये पूरी तरीके से सही है। क्यों सही है दोस्तों? ये क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे लिखा हुआ है, ये नियम को फॉलो करता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, डेज आफ्टर डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आफ्टर लगा के लिखा गया है, बीच में प्रपोजिशन आफ्टर, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ क्या करा गया है? प्लूरल करा गया है, जबकि दोनों तरफ सिंगुलर रहेगा। आखिरी वाला डे आफ्टर डे लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है और ये बिल्कुल गलत है ऊपर वाला। तो हम समझ गए होंगे आप। इन 4 उदाहरणों से और देख लेते हैं कुछ उदाहरण दोस्तों। रोज़ अपॉन रोज़। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि ये दोनों सिंगुलर आना चाहिए। रो अपॉन रो, जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये क्या मैंने बताने की कोशिश की है। और इसके बाद आने वाली दोस्तों जो वर्ब होगी वो भी हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होगी। और देख लेते हैं दोस्तों, वुमेन आफ्टर वुमेन। जी हाँ दोस्तों, अब क्या किया गया है? इसमें वुमेन को प्लूरल किया गया है, जबकि नियम ये कहता है कि प्लूरल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाता है और नीचे वाला सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वुमेन को सिंगुलर ही रखा गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो दूसरा नियम मैंने लिखा हुआ है, सामान्यतः 10 रुपीज़। जी 10 रुपीज़ 10 माइल्स आदि का प्रयोग किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जब हम बातचीत करते हैं तो 10 रुपये और 10 माइल्स की बात करते हैं, इनको प्लूरल रखा जाता है, रुपीज़ को और माइल्स को किया जाता है। परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो 10 रुपीज़ की जगह 10 रुपये और 10 माइल्स की जगह 10 माइल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इनके बाद कोई नाउन आ रही है तो इनको सिंगुलर रखा जाता है। देख लेते हैं दोस्तों ये नियम क्या कहता है। 10 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपये खर्च कर दिए गए। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि हम साधारण सी बात कर रहे हैं, 10 रुपयों की बात कर रहे हैं दोस्तों, और इसके पीछे कोई नाउन नहीं है, वर्ब है, तो ये सही है दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों, अगला जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई हैव अ 10 रुपी नोट। जी हाँ दोस्तों, आई हैव अ 10 रुपी नोट। तो दोस्तों ये भी सही है। क्यों सही है दोस्तों? क्योंकि यदि रुपीज़ कर देते तो गलत हो जाता, जो कि अगली वाले सेंटेंस में लिखा गया है। ये सही है दोस्तों, ये भी सही है। नीचे देख लेते हैं, आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट। जी हाँ दोस्तों, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ नहीं लिख सकते, चूँकि हमने नियम पहले ही पढ़ लिया है। क्योंकि पहले इसके बाद जो है नाउन आ रही है, नोट। नोट क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है, और इसलिए इसको बीच वाले शब्दों को प्लूरल नहीं कर सकते। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, ही हैड अ 5 माइल वॉक यस्टरडे। जी हाँ दोस्तों, ही हैड अ 5 माइल वॉक यस्टरडे। तो ये भी दोस्तों सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है दोस्तों? क्योंकि हमने ना तो माइल को प्लूरल किया और ना ही इसके बाद नाउन भी आ गई दोस्तों। इसी तरह नीचे वाले देख लेते हैं दोस्तों, ही हैड अ 5 माइल्स। जी हाँ दोस्तों, ये प्लूरल कर दिया तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे नाउन आ रही थी वाल्क, तो ये भी गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट। सी हैज़ 2 10 रुपी नोट। जी हाँ दोस्तों, सी हैज़ 2 10 रुपी नोट। तो ये दोस्तों ये सेंटेंस सही है। सही क्यों है दोस्तों ये सेंटेंस? क्योंकि बीच के इन्होंने शब्दों को प्लूरल नहीं किया, लेकिन 2 नोट की बात करी गई है, इसलिए नोट को इन्होंने प्लूरल किया है, तो ये सही हो जाता है। नीचे देख लेते हैं, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट। दोस्तों ये फिर से गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि रुपीज़ को प्लूरल कर दिया गया और नोट को सिंगुलर कर दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि पहले संख्या आ रही है और उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो संख्या को हम प्लूरल नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं कुछ और नियम दोस्तों। जब अनिश्चित संख्या, जी हाँ दोस्तों, अनिश्चित संख्या इंडेफिनाइट अगर नंबर आए तो दोस्तों दोनों को प्लूरल करते हैं। वो नियम भी हम देख लेते हैं क्या है दोस्तों।
डजन ऑफ एग्स। जी हाँ दोस्तों, डजन ऑफ एग लिखा हुआ है, डजन ऑफ एग्स। जी हाँ दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमको दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा, अनिश्चित, दर्जनों। हम हिंदी में कहते हैं दर्जनों अंडे, सैकड़ों लोग। तो दोस्तों उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती कितने, वो इंडेफिनाइट नंबर होता है। तो जब भी दोस्तों इंडेफिनाइट नंबर का इस तरह से प्रयोग करेंगे हम, सैकड़ों, दर्जनों, इस तरह से, तो दोनों को हम प्लूरल करेंगे ऑफ लगाकर। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, डजन्स ऑफ एग्स। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाता है। नीचे देख लेते हैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, गलत हो जाएगा क्योंकि 100 को इन्होंने प्लूरल नहीं करा है। नीचे देख लेते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये सही हो जाएगा। सही क्यों हो जाएगा दोस्तों? ये क्योंकि हमने नियम पढ़ लिया है, इंडेफिनाइट नंबर में अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो उन दोनों को हमको प्लूरल करना पड़ेगा। जी दोस्तों, कुछ और नियम देख लेते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस का एक नियम है दोस्तों, आईएमपी नियम है, एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों ये नियम। अपॉस्ट्रोफी एस का उपयोग पोसेसिव केस के लिए निम्न स्थिति में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपॉस्ट्रोफी जो एस है उसका जो प्रयोग होता है वो अधिकार, पोसेसिव यानी अधिकार बताने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं मेरा घर, मेरा पेन, मेरी किताब, कोई भी चीज़ दोस्तों हम बताते हैं हमारा अधिकार, तो वो हम अपॉस्ट्रोफी एस से बताते हैं दोस्तों। वही मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मोहन्स बुक। जी हाँ दोस्तों, मोहन के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है और ये क्या बता रहा है दोस्तों? मोहन का अधिकार बता रहा है कि मोहन की वो बुक है। आगे देख लेते दोस्तों, राम्स पेन। जी हाँ दोस्तों, राम्स पेन, क्या लिखा हुआ है? राम्स पेन, राम की पेन। क्या बता रहा है हिंदी में? ये राम की पेन, अधिकार बता रहा है दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस। नीचे देख लेते हैं काउज हॉर्न। जी हाँ दोस्तों, काउज हॉर्न, गाय के सींग। ये भी क्या बता रहा है दोस्तों? अधिकार बता रहा है गाय के। समान रूप से निर्जीव वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, निर्जीव चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। देख लेते हैं दोस्तों, सोप्स गेट। जी हाँ दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ये मैंने लिखे हुए हैं गलत और सही आपको समझाने के लिए। इसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? गेट ऑफ शॉप। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ऑफ करके लिख सकते हैं इसको। निर्जीव चीज़ों का जो हम पोसेसिव केस बताते हैं, अधिकार बताते हैं, वो ऑफ कर बताते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों, एरोप्लेन्स, ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि एरोप्लेन भी निर्जीव होता है, इसको भी हम ऑफ करके बता सकते हैं, ब्लैक बॉक्स ऑफ एरोप्लेन। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नियम क्या लिखा हुआ है? जब दो व्यक्तियों का एक वस्तु पर अधिकार, सामान्य अधिकार होता है तो इसे जॉइंट पोसेशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो व्यक्तियों का एक वस्तु पर अधिकार है यदि बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस कैसे लगाकर बताएंगे? वो नियम लिखा हुआ है दोस्तों, वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो देख लेते हैं दोस्तों, राम एंड लक्ष्मण's फादर वाज दशरथ। तो क्या होगा दोस्तों? जब दो लोगों का एक ही चीज पर अधिकार होगा तो हम अंत वाले नाउन, जी हाँ दोस्तों, अंत वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसको हम अधिकार बताएंगे। तो पहला वाला सेंटेंस गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जबकि नियम ये कहता है यदि दो लोगों का अधिकार किसी एक ही चीज पर बताना हो। चूंकि दोस्तों राम और लक्ष्मण जी के जो पिता थे वो एक ही थे, इसलिए इनका जो अधिकार बता रहे हैं हम, वो एक ही चीज़ पर अधिकार बता रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अधिकार बताएंगे। तो दोस्तों हमको कहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा? बाद वाले में लगाना पड़ेगा, जो कि नीचे वाले में लगा हुआ है, राम एंड लक्ष्मण's फादर वाज दशरथ। जी हाँ दोस्तों, ये नियम भी आईएमपी है, आप इसको देख लें अच्छी तरीके से। और देख लेते हैं दोस्तों, परंतु यदि दो व्यक्तियों का अलग अलग चीज़ों पर अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हम ऊपर देखा, राम एंड लक्ष्मण इनके पिताजी एक ही थे, लेकिन दो लोग अलग अलग हों और उनका अधिकार भी दो अलग अलग चीज़ों पर हो। जैसे कि दोस्तों दो भाई हैं, उनका घर अलग अलग है, तो दोस्तों फिर हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर बताना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, कृष्णास एंड राम्स स्टोरी इंस्पायर अस ऑल। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण जी और राम जी की जो स्टोरी थी वो एक नहीं थी दोस्तों, वो अलग अलग स्टोरी थी और उन्होंने हमको इंस्पायर किया, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि कृष्णा जी की जो स्टोरी थी वो अलग थी और राम जी की स्टोरी थी वो अलग थी, और ये जॉइंट पोसेशन नहीं था, इनका अलग अलग था, इसलिए हमने दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए। रविंद्रनाथ टैगोर्स एंड शेक्सपियर्स ड्रामा एन्चैंट अस ऑल। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ जी और शेक्सपियर जी की जो ड्रामा है वो अलग अलग ड्रामा है, उनने हमको मंत्रमुग्ध किया। तो हमने क्या लगाया दोस्तों? दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नाउन ऑफ जेंडर। नाउन ऑफ जेंडर मैंने बताने की कोशिश की है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मस्कुलाइन और फेमाइन जेंडर कह सकते हैं। एम्परर का दोस्तों क्या होता है? एम्प्रेस। क्या होता है दोस्तों एम्परर का? फेमाइन जेंडर क्या होता है? स्त्रीलिंग क्या होता है?
एम्प्रेस। इसी तरह लायन का क्या होता है दोस्तों, लायनेस। इसी तरह टाइगर का क्या होता है दोस्तों, टाइग्रेस। इसी तरह पोइट, पोइट का क्या होता है दोस्तों, पोइटेस। किंग, जी हाँ दोस्तों, किंग का क्या होता है, क्वीन। नेप्यू, नेप्यू का क्या होता है दोस्तों, नीज। इसी तरह बिजार्ड, बिजार्ड जादूगर को कहते हैं दोस्तों, इसका क्या होता है, विच। इसी तरह हॉर्स, हॉर्स और इसका क्या होता है, मेयर। इसी तरह मोंक दोस्तों, मोंक मतलब साधु, इसका क्या होता है दोस्तों, नन। इसी तरह डॉग, डॉग का क्या होता है, विच। इसी तरह सुल्तान दोस्तों, जो पदवी होती है सुल्तान, जैसा रजिया सुल्ताना हमने पढ़ा है। इसी तरह इसमें दोस्तों स्त्रीलिंग में क्या होता है, सुल्ताना। इसी तरह कोक का क्या होगा दोस्तों, हेन हो जाता है। इसी तरह पिकोक का क्या हो जाता है दोस्तों, पी हेन हो जाता है। इसी तरह बफेलो का क्या हो जाता है दोस्तों, शी बफेलो हो जाता है। और ही गोट और शी गोट। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे जो नाउन रहते हैं जैसे एलिफेंट हो जाता है, इनमें भी ही और शी लगाकर दोस्तों इनका फेमाइन और मस्कुलाइन बताया जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों सम कॉमन जेंडर्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जो ना स्त्रीलिंग में आते हैं और ना पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, क्लर्क, टीचर, सोल्जर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी, फ्रेंड, एनिमी, नेवर, स्टूडेंट, नर्स, प्यून। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो नाउन हैं वो ना तो स्त्रीलिंग में आते हैं और ना ही पुल्लिंग में आते हैं, ये कॉमन जेंडर में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कॉमन जेंडर मेरे द्वारा बताने की कोशिश की गई है, आप इनको भी याद कर लें। पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में ऑप्शंस देकर, इनमें से कौन सा कॉमन जेंडर है, इसमें से कौन सा न्यूट्रल जेंडर है। जी हाँ दोस्तों, जो अगला लिखा हुआ है वो न्यूट्रल जेंडर लिखा हुआ है। दुनिया की सारी निर्जीव वस्तुएं, जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सारी निर्जीव वस्तुएं न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, यानी कि न्यूट्रल जेंडर में ये सारी वस्तुएं आती हैं। ट्री, पेन, मोबाइल, टेबल, कंट्री, सिटी, बुक। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जांपल्स लिखे थे मैंने न्यूट्रल जेंडर के। तो दोस्तों आज नाउन का ये पार्ट कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे बहुत जल्द आपके सामने। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।